ऑल दो, देखो अभी हम बात करेंगे जेंडर इनइक्वालिटी की। इसका क्या मतलब होता है? ऑल दोज द एजेस वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड। हम ये वर्षों से देख रहे हैं, सदियों से देख रहे हैं कि क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है। ये लड़की है ये नहीं पढ़ेगी, ये लड़का है ये पढ़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। जेंडर हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब होता है भेदभाव करना। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है भारत में, और ये ऑलमोस्ट हर सोसाइटी के अंदर होता है पूरे संसार में। ये सिर्फ ऐसा नहीं है किसी देश में होता हो, ये हर सोसाइटी में होता है, ठीक है? ऑफ द वर्ल्ड सेक्सुअल डिफरेंस इज अ बायोलॉजिकल बट जेंडर डिफरेंस इज सोशियोलॉजिकल। अगर हम बात करेंगे कि लड़का और लड़की में क्या फर्क है, तो ये बायोलॉजिकल है, ये कुदरत है। ये मतलब हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल है कि आपके पेरेंट्स हैं, उनको बेटी हुई है बेटा हुआ, ये बायोलॉजिकल है। बट अगर हम बात करें कि भेदभाव जो होता है समाज के अंदर लड़का और लड़की के बीच में, ये जो भेदभाव होता है ये सोशियोलॉजिकल है, ये सामाजिक है। समझ रहे हैं? तो ये सामाजिक है। और भारत जैसे देश के अंदर, इन इंडिया, देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच परपिचुएट जेंडर इनइक्वालिटी। हमारे भारत में आप बहुत ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें जेंडर इनइक्वालिटी को देखा जाता है कि जेंडरों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। नंदनी आवाज आ रही है अब? यस यस सर। तो हाँ सर। हमारे भारत में देखा जाता है, परपिचुएट किया गया है कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो कीप द स्टेटस ऑफ वुमेन लो। मतलब जेंडर इक्वालिटी की वजह से लड़कियों को, या हम कह सकते हैं महिलाओं को, हमारे देश की बहुत ही कम आंका जाता है। जेंडर इक्वालिटी इज द मोस्ट इनइक्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर कोई काम लड़का कर रहा है और वही काम लड़की कर रही है तो वेतन में फर्क आ जाता है। आज समाज बदल रहा है, मगर अगर हम पुराने पुराने रीति रिवाजों की बात करें, अगर हम पुराने लोगों की बात करें, अगर हम गांव की बात करें, अगर हम एज्ड लोगों की बात करें, जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी बात करें, तो सारे एक जैसे नहीं होते हैं। मगर कुछ बड़े बूढ़े होते हैं जो गांव में होते हैं। और ये तो चलो हम बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर हरियाणा की, ये दिल्ली की। अगर हम बात करेंगे दूर दराज के इलाकों की, गांव के इलाकों की, पूरे भारत की अगर हम बात करेंगे तो कई जगह ऐसी है जहां लड़कियों को पढ़ने तक का मौका नहीं मिलता, ठीक है? उनको कहा जाता है कि इनसे चूल्हा चौका करवाओ, इनसे मतलब बनवाओ, घर का खाना बनवाओ, और इनको पढ़ाई नहीं करने दी जाएगी। तो ये एक समाज की एक हम कह सकते हैं सोच है, और ये रूढ़िवादी सोच है। ये रूढ़िवादी सोच है। इट इज एब्सोल्युटली, यू कैन से दिस, दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ ओल्ड फैशन्ड आइडियोलॉजी। ये पुरानी एक सामाजिक धाराएं हैं जो चल रही हैं, जो कि गलत है, जो इसमें लिखा हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन बिगिंस फ्रॉम द वेरी यंग एज। जो हम कह सकते हैं भेदभाव बहुत ही कम उम्र से शुरू हो जाता है। बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट गिवन द सेम क्वालिटी ऑफ फूड। कई बार क्या होता है कि बॉयज एंड गर्ल्स को सेम क्वालिटी ऑफ फूड नहीं दिया जाता। माँ बाप कहते हैं अरे वो तेरा भाई है, उसको खा लेने दे, अरे तू उसकी बहन है, तू ये खा ले। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बच्चों को खाना दो, बराबर दो। कई बार होता है, ऐसा देखा जाता है जो इसमें लिखा हुआ है। बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट गिवन द सेम क्वालिटी ऑफ फूड। बेस्ट फूड इज सर्व टू द बॉयज एज कंपेयर टू गर्ल्स। अच्छा खाना सर्व किया जाता है लड़कों को, लड़कियों की बजाय, ठीक है? बॉयज आर गिवन कार्स टू प्ले व्हाइल द गर्ल्स आर गिवन। लड़कों को दी जाती है गाड़ियां। बचपन में लड़कों को गाड़ियां दी जाती हैं खेलने के लिए, कि लड़का गाड़ी चलाएगा जूम, और लड़की को दी जाती है डॉल, कि तू डॉल के साथ खेल। गिविंग डिफरेंट टॉयज टू बॉयज एंड गर्ल्स टू प्ले। अलग अलग टॉयज दिए जाते हैं। बॉयज को अलग टॉय दे दिया, लड़कियों को अलग टॉय दे दिया। समझ रहे हैं? तो भेदभाव शुरू से होता है। अगर हम बात करें, इज एन इंडिकेशन दैट देयर इज सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। उनको ये कहा जाता है कि उनके बीच में डिफरेंस है। लड़कियां जो होती हैं उनको कहा जाता है लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, ठीक है? तो ये कहा जाता है उनसे। इट इज अ वे ऑफ कन्वेइंग देम the message that they will have different future when they become men and women। उनसे कहा जाता है कि उनका जो भविष्य है वो अलग होगा। जब एक इंसान, जब एक छोटा सा लड़का एक मतलब आदमी हो जाएगा,
एक छोटी सी लड़की जब एक औरत हो जाएगी तो उनका जो भविष्य है वो अलग अलग हो जाएगा। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ their चाइल्डहुड गर्ल्स आर टॉट सेवरल एटिकेट्स। कुछ एटिकेट सिखाए जाते हैं। एटिकेट की स्पेलिंग क्या होती है? ETIQUE क्या होती है? ETIQUE एटिकेट। तो अलग अलग तरीके के हम कह सकते हैं कि एटिकेट सिखाए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज अ वे ऑफ कन्वेइंग देम द मैसेज दैट दे विल हैव अ डिफरेंट फ्यूचर। उसके बाद फ्रॉम द बिगिनिंग द चाइल्डहुड गर्ल्स आर टॉट सेवरल एटिकेट्स सच एज दे शुड बी सॉफ्ट स्पोकन। लड़कियों को कुछ एटिकेट सिखाए जाते हैं। बेटा आपको प्यार से बात करनी है, आराम से बात करनी है, किसी से ज्यादा तेज बात नहीं करनी है, सॉफ्ट स्पोकन रहना है। एंड दे शुड बी माइल्ड इन देयर बिहेवियर, और उनको अपने बिहेवियर में भी काफी सुधार लाना है। दे शुड बी टॉलरेंट, उनको सहन करना सीखना है। सबसे बड़ी बात है ये। और ये आजकल होता है, लड़कियों को बताया जाता है, घर वाले बताते हैं कि बेटा लड़की का धर्म है सहन करना। क्यों करे भाई सहन? जो लड़की का धर्म है वही लड़के का धर्म है। जैसी लड़की होती है वैसा ही लड़का होता है। वो आप दोनों को बोलिए ना, आप एक को बोलेंगे तो ये गलत है, इट्स रॉन्ग। क्लियर? तो ये बुक में लिखा हुआ है। बट द सेम वैल्यूज आर नॉट इंजेक्टेड इन द माइंड ऑफ बॉयज। मगर यही वैल्यूज जो लड़कियों को बताई जाती है ये लड़कों को नहीं बताई जाती। लड़कों को अलग चीजें बोली जाती हैं। लड़कों को क्या बोला जाता है? दे आर टॉट दे नीड टू बी सीरियस एंड स्ट्रांग। उनको कहा जाता है कि आप सीरियस रहिए, आप स्ट्रांग हैं, ठीक है। उनके रोल अलग अलग बताए जाते हैं। अपब्रिंगिंग ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल अफेक्ट नॉट ओनली देयर मेंटल सेटअप बट आल्सो अफेक्ट देयर करियर। जो अपब्रिंगिंग होती है, अपब्रिंगिंग मतलब जैसे बच्चों को बड़ा किया जाता है, पाला पोसा जाता है। पालने पोसने में डिफरेंस होता है। लड़कों का अलग पालन पोषण होता है, लड़कियों का अलग पालन पोषण होता है। लड़कियों को कहा जाता है चुप रहिए, सहन करना सीखिए। लड़कों को कहा जाता है कि आप आगे बढ़िए, आप स्ट्रांग हैं। लड़कों को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। मतलब इस तरीके की जो हम कह सकते हैं कि जो ये इडियम्स हैं, जो पुराने इडियम्स हैं हम कह सकते हैं, बोले आते हैं। So they are taught they need to be serious and strong. Their role of differences in the upbringing of a boy and girl affect not only their mental setup but also affect their careers later in life. उनके करियर पे भी इफेक्ट करता है ये चीज। The above mentioned inequalities, अब जो ये inequalities यानी कि जो हम कह सकते हैं कि भेदभाव जो ये मेंशन किया गया है, ये हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी इस वजह से बैकवर्ड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो काफी पिछड़ा हुआ है। लड़कियों को भाव नहीं दिया जाता, लड़कों को भाव दिया जाता है ना। बेटी आ रही है और रात के 8 बजे भी घर, 9 बजे भी घर, बेटा कहां से आ रहे हो? लड़का आ रहा है 11 बजे भी घर, तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो मतलब एक एक समाज एक ऐसा बन चुका है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इतना इतना ज्यादा मतलब दोनों को एक समान नहीं रखा जाता, बराबर नहीं रखा जाता, अलग अलग रखा जाता है। और यही भेदभाव का सबसे बड़ा कारण है। There was a great disparity between people. This greatly affected status morality of individual. ये हम कह सकते हैं कि greatly affected the status. ये status को affect करता है और इससे जो हमारे इंडिविजुअल जो हमारी मोरालिटी है ना वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है। क्योंकि मोरालिटी जो हमारी वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है इस वजह से। वुमेन एज्ड बिहाइंड दिस कॉज बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस। अगर औरतें और लड़कियां अगर पीछे रहेंगी तो ये समाज की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि समाज में सबका बराबरी का हक है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है और समाज में भी सब बराबर है। अगर आप भेदभाव करेंगे, अगर आप कहेंगे लड़कियों को नहीं जाने देंगे लड़कों को जाने देंगे, तो ये भेदभाव है और ये मत कीजिए। तो ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है कि ये बहुत सालों से हो रहा है। मतलब हमारे पैदा होने से पहले, हमारे दादा होने से पहले, मतलब तब से शुरू हो गया था और अब तक हो रहा है ये सब। तो ये सब चीजें चल रही हैं। इसका रिजल्ट क्या है? एज अ कॉन्सिक्वेंस अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स थॉट ऑल ओवर दीज प्रॉब्लम्स। अब जो हमारा संविधान है इसके जब ये बनाया गया था, जब भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे बनाया था, तो उन्होंने इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा था इन ऑर्डर टू मेक द डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग। मगर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दे एक्सेप्टेड इक्वालिटी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यार सब इक्वल होने चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। अगर बराबरी का हक सबका नहीं होगा तो क्या होगा? बराबरी का हक सबको मिलना चाहिए।
राइट टू वोट वॉज गिवन टू द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन टू एस्टेब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। अब देखो ये लाइन सही है, राइट टू वोट। अब जब वोट डालते हैं तो आपकी मम्मी वोट डालने भी जाती है और आपके पापा भी वोट डालने आते हैं, जाते हैं ना गाइस? मेरी आवाज आ रही है? जिंदगी मेरी आवाज आ रही है? तो वोट डालने सब जाते हैं, पापा भी जाते हैं, मम्मी भी जाती है, दोनों जाते हैं वोट डालने, है ना? तो वोट डालने का अधिकार ये लोकतंत्र में दे रखा है, और ये इसलिए दिया है ताकि सबको एक अधिकार मिले कि वो इस देश के नागरिक हैं और सबको सब वोट डालें। तो बेसिकली राइट टू वोट वाज गिवन टू द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन, पूरी एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन को अधिकार दिया गया है कि वोट डाल सके वो, टू एस्टैब्लिश द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ताकि जो इक्वालिटी है, जो समानता है, उसका कंसेप्ट को हम आगे बढ़ा सकें, मोर स्ट्रांगली इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के अंदर से आगे बढ़ा सके। So that was a main core line.